खबर दोपहर पूर्वी चंपारण से एक ऐसा वीडियो आया है जो कई सवाल खड़े कर रहा है। यहां के एक मोहल्ले के लोग कानून को तोड़ते हैं और जब पुलिस पहुंचती है तो उसे खदेड़ देते हैं। वायरल हो रहा यह वीडियो चकिया थाना क्षेत्र के एक वार्ड का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रमेश दास नाम के एक शख्स के घर पर बेटे के जन्मोत्सव को लेकर डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां तेज आवाज में कानफोड़ू डीजे बज रहा था और ऑर्केस्ट्रा की लड़की नाच रही थी। देर रात जब इस चल रहे कार्यक्रम की खबर पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने पर कार्रवाई करते हुए डीजे को जब्त कर लिया। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से लोग भड़क गए और पुलिस पर ही हमला बोल दिया। पुलिस की गाड़ी पर लोग कुर्सियां फेंकने लगे। भीड़ के आगे पुलिस बेबस नजर आई और वहां से निकल गई। जी साहब जी, अरे डांसर के साथ समझाने में तुम क्या कर रहा था? हम थोड़ी थे, इनको जितना तो था समझाने में, इतना मतलब थोड़ी है। और हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, आखिर क्या वजह है कि सारी रात नियमों की धज्जियां उड़ती रही और पुलिस बेबस खड़ी दिखती रही? जी अलीम, बता दूं कि यह घटना बीती रात की है और जब रात में जब देर रात को जब डांस हो रहा था, डीजे बज रहा था और बाहर बाहर डांस हो रही थी, जन्मोत्सव का समारोह था, उसमें यह सब हो रहा था। पुलिस गई थी कोरोना के नियमों को पालन कराने और रात्रि कर्फ्यू जो है चल रहा है, नाइट कर्फ्यू जो चल रहा है, उसको लागू करने गई थी। ग्रामीण भड़क गए और ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोला, पहले घेरा और फिर गाड़ियों पर आप देख सकते हैं तस्वीर में स्पष्ट रूप से है कि गाड़ी पर कुर्सियां फेंकी गई और उसका पुलिस जो गाड़ी है वह तेजी से निकल गई है। पुलिस रात में उसके बाद से फिर मामला पूरे गांव के लोग भी आक्रोशित हुए और पूरा मामला फिर जाके शांत हो गया। पुलिस वहां से निकल गई सबको, लेकिन फिर पुलिस वहां पर फिर दोबारा अभी तक नहीं गई है। पुलिस अपने कार्रवाई में अभी तक कुछ किया नहीं है, किसी को गिरफ्तार करना या फिर क्या। तो हमने पुलिस से बात करने का प्रयास किया, पुलिस का इस पर कुछ भी हाँ या ना में कोई भी जवाब नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है। अब बड़ी अधिकारियों को जानकारी दिया जा रहा है और उसमें क्या कार्रवाई हो रही है यह देखने वाली बात होगी। जी अली, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वैशाली में प्रेमी प्रेमिका की शादी लोगों ने मंदिर में करा दी। महुआ के कन्हौली का यह वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों जब मिल रहे थे तभी लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों के अभिभावकों को बुलाया गया। काफी मान मनोवल के बाद दोनों के परिजन शादी के लिए राजी हुए, जिसके बाद दोनों की शादी मंदिर में हुई। नमो नमस्ते नमस्ते रुद्रान और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंख का सफल ऑपरेशन हो गया है। नीतीश कुमार की दूसरी आंख का सफल ऑपरेशन हुआ है। शुक्रवार को भी एक आंख का ऑपरेशन हुआ था। दिल्ली एम्स में नीतीश कुमार के आंख का सफल ऑपरेशन कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के एम्स में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूसरी आंख का सफल ऑपरेशन कर लिया गया है। शुक्रवार को एक आंख का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद आज दूसरी आंख का भी सफल ऑपरेशन कर लिया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर गिरफ्तारी देने पहुंचे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को पटना पुलिस ने रोक दिया। प्रदर्शनकारी जाप कार्यकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट की चेतावनी की अवमानना करते हुए धारा 144 की धज्जियां उड़ाई। अब नियम तोड़ने वाले कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। जाप कार्यकर्ताओं के हंगामेदार प्रदर्शन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। पूर्व सांसद पप्पू यादव पिछले कई दिनों से गिरफ्तार कर जेल में डाले गए हैं और उनकी गिरफ्तारी का विरोध पटना में हो रहा है। उनकी रिहाई की मांग को लेकर
उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं भारी संख्या में। ये पेंडेमिक सिचुएशन है, उसके बावजूद जो कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में पटना में जुटे हुए हैं और कोतवाली थाने में जाकर गिरफ्तारी देना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है और प्रशासन नहीं चाहता कि इतनी भारी संख्या में लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कोतवाली थाने में पहुंचे। लिहाजा यहाँ इतनी पुलिस जो है वो तैनाती की गई है यहाँ पर और मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। निश्चित तौर पर जो सिचुएशन है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं। कई जो वर्कर्स हैं उनके चेहरे पर मास्क तक नहीं है और इसके बाद वो इस तरीके से अपनी गिरफ्तारी दे रहे। देखिए यहाँ पर लगातार जो मजिस्ट्रेट हैं वो अनाउंस कर रहे हैं प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, ना ही आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ना ही मास्क लगाए हुए हैं। इसलिए आपको चेतावनी के साथ आदेश दिया जाता है कि अविलंब ये सड़क को खाली कीजिए। यातायात भी बाधित हो रहा है और सारे कोविड के नियम का उल्लंघन हो रहा है। ये आपको चेतावनी के साथ पुनः आदेश दिया जाता है कि आपको मैक्सिमम 5 मिनट का समय दिया जाता है। आप लोग यहाँ से विसर्जित हो जाइए। किसी भी समूह संगठन को, पार्टी को धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है और ना ही ये स्थान है। अभी सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और साथ में मास्क लगाना है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला पेंडेमिक का धज्जी उड़ाए हुए हैं जो बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है और इन पर इसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, इन पर FIR करेंगे। और दंगा के दौरान कानून व्यवस्था को संभालना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। इसी चुनौती का सामना करने के लिए कटिहार के BMP 7 में दंगा निरोधी दस्ते को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग में भीड़ को नियंत्रित करने के तरीके बताए गए। 8 हफ्ते की इस ट्रेनिंग में कई महिलाओं समेत 200 पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग कार्यक्रम का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता सहयोगी सुब्रत गुहा ने। किसी भी कारण से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने या कई अन्य कारणों से जब भीड़ अनियंत्रित हो जाता है तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए होता है। लेकिन आपको दिखाते हैं कटिहार के BMP 7 के इस मैदान में इस तरह का दंगा निरोधी दस्ता का एक ट्रेनिंग चल रहा है और ये ट्रेनिंग पिछले 2 महीने से लगभग चल रहा है और इस ट्रेनिंग का समापन दिन है। इस ट्रेनिंग में खासकर दंगा की स्थिति में, पथराव की स्थिति में या आगजनी की स्थिति में जब लोग मानना नहीं चाहते उस दौरान कैसे भीड़ को नियंत्रित किया जाए इसका गुर सिखाया जाए। हमारे साथ कमांडेंट सर है, आइए बात करते हैं सर से क्या क्या इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। सर क्या गुर सिखाया जाता है ये भीड़ नियंत्रण को लेकर? ये कटिहार BSF-7 को दंगा नियंत्रण बल के रूप में चिन्हित किया गया है। अभी हमारे BSP के पुलिस महानिदेशक IG सर और DIG सर के निर्देश पर एक विशेष ट्रेनिंग सत्र शुरू किया गया है 6 सप्ताह का, जिसके तहत किसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में, जबकि भीड़ अनियंत्रित हो और उससे कैसे कंट्रोल करना है, भीड़ से कैसे निपटना है, उसके लिए ये ट्रेनिंग दिया गया। गोली चलाने जैसी नौबत कब आता है? जब अंतिम चरण में, जब भीड़ किसी भी परिस्थिति में मानने को तैयार नहीं है, जब पहले समझाने का प्रयास किया गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया, उस पर भी भीड़ मानने को तैयार नहीं है और पुलिस वालों का जान बचाने का कोई उपाय नहीं रहता है, तब जाकर के गोली चलाने की नौबत आती है। BSP 7 तो निश्चित तौर पर कमांडर साहब बता रहे थे कि महज 42 दिन का ये ट्रेनिंग है, लेकिन ये ट्रेनिंग वाकई बेहद कारगर है क्योंकि समाज में बढ़ते तनाव के बीच भीड़ नियंत्रण करना पुलिस के लिए आमतौर पर बड़ी चुनौती होता है और ऐसे ट्रेनिंग के सहारे बेहद कम कैजुअलिटी में भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। और बिहार सरकार ने कोरोना को हराने के लिए लोगों से बड़े पैमाने पर वैक्सीन लेने की अपील की है, लेकिन वैक्सीन की कमी सरकार के लक्ष्य में बाधा बन रही है। राजधानी पटना में आज केवल 3 सेंटर पर वैक्सीन हो रहा है और पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेंटर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। पटना की अगर बात करें तो कोरोना वैक्सीन की कमी की वजह से केवल 3 सेंटरों पर ही आज कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और ये 3 सेंटर ऐसे हैं जहां 24/7 यानी 24 घंटे कोरोना वैक्सीनेशन होना है। और भीड़ देखिए, एक तो रविवार है और दूसरा ये 24 घंटे
यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो चलता है। लोग भारी संख्या में उमड़ रहे हैं और ये भीड़ इस बात को दर्शाता है कि लोग काफी अवेयर हैं। जो पटना जिला प्रशासन है उसका दावा है कि आज कोरोना वैक्सीन देर शाम तक पटना पहुंचेगा और कल से फिर 200 से अधिक सेंटरों पर राजधानी पटना में वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। आज केवल 3 ही सेंटरों पर कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। जिला प्रशासन भी अपनी ओर से कोशिश कर रहा है कि वैक्सीनेशन काफी मात्रा में उपलब्ध करवाया जाए ताकि जो लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा किया जा सके। ये स्पोर्ट्स पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तस्वीर है जहां पर फिलहाल जो 24 घंटे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है वहां पर। इसके अलावा पाटलिपुत्र अशोका होटल इनकम टैक्स के पास वहां चल रहा है और तीसरा सेंटर जो है वो दीघा में है। तो इन 3 सेंटरों को छोड़कर आज सभी सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम बंद है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगर आज देर शाम तक वैक्सीन उपलब्ध हो पाता है पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तो फिर न केवल पटना में बल्कि दूसरे जिलों में भी वैक्सीन भेजा जाएगा और फिर पहले की तरह 200 से अधिक सेंटरों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बेगूसराय में एक मां ने अपनी ममता को शर्मसार कर दिया। इस कलयुगी मां ने जन्म देने के बाद बेटी को सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गई। मामला भगवानपुर प्रखंड के नरहरीपुर पंचायत की है, जहां आम चुनने गई एक महिला को नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने भगवानपुर पीएचसी को सूचना देकर एम्बुलेंस मंगवाया और बच्ची को पीएचसी लाया गया। जांच में बच्ची स्वस्थ पाई गई, जिसके बाद ताजपुर की काजल देवी ने उस बच्ची को गोद लेने की बात कही। लोग भेजे और तुरंत दोनों बच्चा को और उसके सहायता में जो महिला थी लेने के लिए चाहती है उसको साथ लेकर तुरंत आई और हम उसका सेवा दिए और जो डॉक्टर साहब आदेश दिए हैं दवा का सुई दवा वो हम बच्चा को नवजात का इलाज किए। बच्चे की स्थिति अभी बिल्कुल ठीक है, बच्चा दूध पी रही है अच्छा से। बच्चा के देखें तब उठा हम ले लिए। बच्चा पोसेंगे अब आप लीजिएगा बच्चा? हाँ बच्चा पोसेंगे लेकर, हमको बेटी नहीं है पोसेंगे। खबरें लगातार जारी है। जल लौटी देर की बारिश से खुद दरभंगा नगर निगम पानी में डूब गया। देख सकते हैं कि नगर निगम परिसर किस तरह से झील में तब्दील हो गया है, जहां हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। यही हाल शहर का सबसे प्रतिष्ठित साइंस कॉलेज का भी है। शहर का दिल कहे जाने वाले टावर चौक की हालत भी कुछ अलग नहीं है। शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर घुटने भर से ज्यादा पानी जमा है, लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी को पेरिस वर्ल्ड कप और टोक्यो ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पीएम की शुभकामना पर दीपिका के माता पिता ने खुशी जताई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को दिल से धन्यवाद कहा। दीपिका के पिता शिव नारायण महतो ने कहा कि घर में अब बेटी के अलावा उनके दामाद भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। ऐसे में इस बार पदक तो पक्का ही है। दीपिका के माता पिता से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने मन की बात में रांची की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी को शुभकामना दी है, उनकी तारीफ की है। दीपिका इस समय पेरिस में मैच खेल रही हैं और हमारे साथ सीधे बात करने के लिए यहाँ पर दीपिका के माता पिता हैं। सर, एक बहुत गर्व का मौका है, प्रधानमंत्री ने दीपिका के लिए शुभकामना भेजी है। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं और जो मन की बात बोले हैं उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। और अभी जो बेटी पेरिस में खेल रही है, बेटी दामाद दोनों खेल रही है, मेहनत तो कर रही है, अब देखिए ऊपर वाला कमाल। जी, आज बेटी दामाद दोनों मैच में खेल रहे हैं, मिश्रित युगल में खेल रहे हैं, फिर महिला रिकर्व की टीम भी मैच खेलेगी फाइनल में, तो आज दामाद भी खेल रहे हैं बेटी के साथ। इस पर कैसा महसूस कर रहे हैं? ये अपने आप में हम गर्व महसूस करते हैं, अंदर खुशी लगता है कि पहले तो मेरे पास एक खिलाड़ी था, अब 2 खिलाड़ी है, कुछ न कुछ जरूर आएगा। बिल्कुल, पिताजी को साफ विश्वास है कि पहले एक खिलाड़ी थे, अब दामाद के रूप में दूसरे खिलाड़ी आ गए हैं, पदक जरूर आएगा। अच्छा, बोल रहे हैं कि दीपिका आज मैच खेल रही है, पीएम ने शुभकामना दी है, सबसे पहले प्रधानमंत्री की शुभकामना पर क्या कहेंगी आप? घर शुभकामना पहुंची आप? मैं तो उनको, प्रधानमंत्री जी को अपने तरफ से या सभी की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो उन्होंने मेरी बेटी को शुभकामना दिए हैं और इसके लिए
मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पेरिस वर्ल्ड कप के बाद दीपिका टोक्यो भी जाएंगी, वहाँ भी शामिल होंगी, तो टोक्यो ओलंपिक के लिए बेटी के लिए कुछ विशेष तैयारी कर रही हैं घर में आप क्या? हाँ, उसके लिए हम लोग मनोकामना रखे हैं कि अगर ओलंपिक जीत जाएगी तो जो अभी पूजा पाठ कर रहे हैं और बाद में भी उनका मनोकामना पूरा हो जाएगा तो पूरा करेंगे। यानी दीपिका इतनी अच्छी निशानेबाज है, शायद भारत की सबसे अच्छी, तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? कौन सा ऐसा खाना बनाती है दीपिका पसंद करती हैं? दीपिका का खाना जो खाना मांगती है वो जो 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 उसको पसंद लगता है, भुंजिया, रोटी, चावल, दाल, चोखा, खिचड़ी, वगैरह वगैरह, मछली, चिकन, मटन, वो सारी चीज़ हम लोग सब कुछ दीपिका खाती हैं, चिकन, मछली, मटन। पापा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ क्या करें आप? वो माड़ भात और चोखा खाती है, वो बहुत पसंद करता है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि दीपिका माड़ भात और चोखा बड़े प्रेम से खाती है। शायद उसी का असर है कि दीपिका का नाम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। पेरिस वर्ल्ड कप में आज तहलका मचाने के साथ साथ दीपिका टोक्यो से भी पदक जरूर लाएंगी और साथ ही परिवार के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करेंगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। संजीवनी अभियान की 5 गाड़ियां देश के उन 5 जिलों में पहुंची हैं जो कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये गाड़ियां गांव-गांव जा रही हैं जहां हमारे एनजीओ पार्टनर कोविड-19 टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहां ग्रामीणों को टीकाकरण की अहमियत और फायदों के बारे में बताने के साथ साथ लोगों के सवालों का जवाब भी दिया जाता है ताकि किसी के मन में कोई सवाल या मिथक अनसुलझी न रह जाए। आइए आप भी देखिए कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में संजीवनी की गाड़ी कहां पहुंची है और किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की पहली बारिश हो, चाहे बरसात हो या फिर धुंध, संजीवनी की गाड़ी के पास रुकने की फुर्सत कहां। पश्चिमी घाटों के घुमावदार मोड़ और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए संजीवनी की गाड़ी कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के गांव-गांव तक पहुंच रही है, जहां कोविड-19 टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बेलथंगाड़ी तहसील के चारमढ़ी गांव में हमारी टीम ने गांव के लोगों को टीकाकरण से जुड़ी जानकारी दी और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बताया। हमारा माँ को 70 इयर्स हुआ, उसे वैक्सीन 1 डोज करे, अब 2 डोज नहीं आया इधर, एक 10 मिनट आए का बोले मैं इधर 2 डोज कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि देश में इस महामारी को 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है और इतने समय बाद भी कई लोगों का कहना है कि जानलेवा कोरोना वायरस है ही नहीं। अब्दुल भाई ये बताए कि आपने और आपके घर वालों ने अब तक क्या वैक्सीन लगाया है? नहीं। लेकिन आपके घर वाले मर गए तो? नहीं मर गए तो जाने तो क्या कर रहे, अल्लाह क्या होता है वो होता है, ये कोरोना के आदमी मर जाते हैं। लेकिन नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की मुहिम लॉकडाउन में सार्वजनिक वाहनों पर पाबंदी के दौरान भी अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। संजीवनी अभियान ने एक गाड़ी की व्यवस्था की जिसमें अलग अलग गांवों में विशेष रूप से सक्षम लोगों को केंद्रों तक ले जाया गया और उन्हें वैक्सीन दी गई। हम तीनों ने वैक्सीन लिया है, इसलिए हम संजीवनी कैंपेन का उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ संदेश बिल्कुल साफ है, टीका लगवाओ और सुरक्षित रहो। और बड़ी खबर आपको बता दें, पेरिस तीरंदाजी में दीपिका को गोल्ड मिला है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में शुभकामना दी और पेरिस तीरंदाजी में दीपिका ने गोल्ड जीत लिया। महिला रिकर्व टीम ने गोल्ड जीता है। पेरिस तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में भारत का जलवा बरकरार रहा है। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।